हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अपना नेक्स्ट वाला टॉपिक, जिसका नाम है ग्रॉस अनाटमी ऑफ टिपिकल बोन। तो टिपिकल लॉन्ग बोन की ग्रॉस अनाटमी देखेंगे। ग्रॉस अनाटमी का मीनिंग क्या होता है? मैक्रोस्कोपिक। मैक्रो का मीनिंग क्या होता है? ऊपर से, जस्ट सुपरफिशियल देखना है हमने, ठीक है, एक्सटर्नल, ठीक है, सुपरफिशियल देखेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक सुपरफिशियल हमने डायग्राम को पढ़ना है, अंदर से नहीं दिखना, ठीक है। लॉन्ग बोन ऑफ द बॉडी प्रोवाइड एन एक्सीलेंट डिस्क्रिप्टिव मॉडल फॉर द ग्रॉस एनाटॉमी। अगर हमने ग्रॉस एनाटॉमी को पढ़ना है, लॉन्ग बोन क्या प्रोवाइड करती हैं? अच्छा एक डिस्क्रिप्शन में बताती हैं, ठीक है। तो लॉन्ग बोन में क्योंकि बहुत सारे सेक्शन होते हैं, सेवरल सेक्शन होते हैं। सेवरल का मीनिंग बहुत सारे। पहला सेक्शन कौन सा होता है? डायाफाइसिस। डायाफाइसिस का मीनिंग क्या है? डाया होता है थ्रू, फाइसिस होता है ग्रोथ। टू ग्रो बिटवीन, इन बिटवीन जो ग्रोथ होती है उसको हम डायाफाइसिस बोलते हैं। डायाफाइसिस इज अ लॉन्ग ट्यूबुलर शाफ्ट ऑफ द बोन। तो ये क्या है? एक लॉन्ग लंबी वाली, ट्यूबुलर मतलब ट्यूब जैसी, शाफ्ट है बोन की। नहीं समझ आया तो यहाँ पर डायग्राम से समझाती हूँ। मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास एक बोन है, ये उसका अपर पार्ट हो गया। ऐसी वाली बोन तो आपने देखी होगी, ठीक है। तो इसका क्या है? डायाफाइसिस क्या है? लॉन्ग, जो लंबा वाला पार्ट है, ट्यूबुलर, ये ट्यूब वाला लंबा वाला पार्ट है ना, इसको हम इतने पार्ट को क्या बोलेंगे? डायाफाइसिस। इस लंबे वाले पार्ट को डायाफाइसिस बोलेंगे, ठीक है। तो जो बीच में आता है, दिस इज अ हॉलो सिलेंडर। ये क्या होता है? हॉलो होता है, खाली होता है बीच में से, सिलेंड्रिकल होता है, विद अ वॉल ऑफ कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू। तो जो इसकी वॉल है, ये जो आउटर वॉल है ना, ठीक है, तो इधर से भी जो आउटर वॉल है, ठीक है, वो कहाँ से बनी हुई है? किस टिश्यू से? कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू से बनी हुई है। कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू से। हमारे पास यहाँ पर इधर एक वो भी है डायग्राम, वो भी आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू से इसकी वॉल बनी हुई है और अंदर से ये होलो है। ये पूरे पार्ट को हम क्या बोलते हैं? डायाफाइसिस बोलते हैं, ठीक है। आगे जाके मैं फिर से आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। तो सेंटर ऑफ द सिलेंडर इज द मेड्यूलरी कैविटी। तो जो इसका सेंटर है वो क्या है? होलो है। होलो है तो वो क्या होगी? कैविटी होगी। तो जो सेंटर में कैविटी है उसे हम क्या बोलते हैं? मेड्यूलरी कैविटी, ठीक है। नियर द सेंटर ऑफ द डायाफाइसिस लार्ज न्यूट्रिएंट आर्टरी पास थ्रू द होल इन कॉम्पैक्ट बोन। तो जो कॉम्पैक्ट बोन है इसमें क्या होंगे? ऐसे होल होंगे, जैसे खाली था होंगी, होल होंगे जैसे यहाँ पर, ठीक है। होल का मीनिंग क्या होगा? ऐसे खाली था होगी, ठीक है। पोर्स होंगी, पोर्स के बीच में से क्या जाएगी? एक आर्टरी जाएगी। आर्टरी का नाम क्या है? न्यूट्रिएंट फोरामेन। तो न्यूट्रिएंट फोरामेन यहाँ पर आर्टरी का नाम है, जो अंदर जाएगी। लार्ज न्यूट्रिएंट आर्टरी होगी जो किसके अंदर जाएगी? सेंटर में जाएगी डायाफाइसिस के, ठीक है। उसके बाद हमारा पोर्शन आता है एपिफाइसिस। एपी मीनिंग होता है अबव, अपर पोर्शन। फाइसिस मीनिंग होता है ग्रोथ। जो अपर पोर्शन की ग्रोथ है, यहाँ पर आप देखिए प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस, तो यहाँ पर डिजिटल एपिफाइसिस। प्रॉक्सिमल क्या होता है? जो क्या हो? अपर ओरिजिन के नज़दीक हो, प्रॉक्सिमल होता है अपर पार्ट। डिजिटल होता है जो दूर हो ओरिजिन से, ठीक है, उसको डिजिटल बोलते हैं। अबव फाइसिस मीनिंग टू ग्रोथ अपॉन, दीज आर लार्जर राउंड एंड्स। लार्ज होते हैं और राउंड एंड्स होते हैं, ठीक है। एक्सट्रीमिटीज ऑफ द बोन, दे आर यूजुअली वाइडर देन शाफ्ट। शाफ्ट के अकॉर्डिंग क्या है? ये वाइडर है। इतनी इसकी विड्थ देखो, आप विड्थ देख सकते हैं, ज़्यादा है शाफ्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, ट्यूब के अकॉर्डिंग जो बीच में पाई जाती है। उसके बाद पोर्शन आता है मेटाफाइसिस। दिस इज द रीजन इन अ मच्योर बोन। ये कहाँ पर पाया जाता है? रीजन मच्योर बोन में, जो बोन क्या हो? मच्योर हो, ठीक है। वेयर डायाफाइसिस ज्वाइन द एपिफाइसिस। यहाँ पर क्या होता है? जो डायाफाइसिस होता है वो एपिफाइसिस को क्या करे? ज्वाइन कर रहा होता है, ठीक है। सेपरेटिंग दिस टू मेन सेक्शन एट आइदर
either ends of the bone. एरिया बिटवीन डायाफाइजिस एंड एपिफाइजिस एट बोथ एंड्स ऑफ द इज अ मेटा. जो एरिया किसके बिटवीन आता है, डायाफाइजिस और एपिफाइजिस के बिटवीन जो एरिया आता है उसे हम बोलते हैं मेटाफाइजिस. यहाँ पर शो नहीं किया हुआ, जैसे आप ये वाली डायग्राम देख सकते हैं, इस पे ये शो नहीं है. ठीक है. उसके बाद इट इज़ मेड अप ऑफ एपिफाइजल प्लेट. ये कहाँ से बना होता है, एपिफाइजल प्लेट से बना होता है. ठीक है. एंड द एडजेस्टेंट बोनी टर्बिकुलाई. यहाँ पर क्या होते हैं, जो बोनी टर्बिकुलाई होती है ऑफ कैंसलस बोन टिश्यू ऑफ द डायाफाइजल साइड ऑफ द लॉन्ग बोन. तो इस डायग्राम में ये शो नहीं है. एपिफाइजल प्लेट क्या होती है, ये एक थिक प्लेट होती है, मोटी वाली प्लेट होती है, जो किससे बनी होती है, हायालिन से. हायालिन क्या है, एक कार्टिलेज है जो कि दोनों एंड्स को कवर करता है बोन के, जैसे हमने लॉन्ग बोन में पढ़ा था. दैट प्रोवाइड द फ्रेमवर्क फॉर द सिंथेसिस ऑफ कैंसलस बोन टिश्यू. तो ये क्या प्रोवाइड करता है, जो कैंसलस बोन टिश्यू होते हैं उनको फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है. ठीक है. उसके बाद फॉर द सिंथेसिस ऑफ कैंसलस बोन विद इन द मेटाफाइसिस, द एपिफाइजल प्लेट आर ओनली प्लेस वेयर लॉन्ग बोन कंटिन्यू टू ग्रो इन अ लेंथ आफ्टर बर्थ. एपिफाइजल प्लेट क्या होती है, एक ऐसी प्लेस है यहाँ पर लॉन्ग बोन कंटिन्यू ग्रो करती रहती हैं हमारे बर्थ के बाद. उसके बाद आता है आर्टिकुलर कार्टिलेज, अ थिन लेयर ऑफ हायालाइन. हायालाइन की जो पतली सी लेयर होती है, आर्टिकुलर कार्ट हायालाइन क्या है, कार्टिलेज होता है, कवरिंग द एपिफाइसिस. यहाँ पर जो एपिफाइसिस है उस पर जो कवरिंग है वो कार्टिलेज की है. ठीक है. उसके बाद थिन लेयर ऑफ हायालाइन कार्टिलेज, पतली लेयर हायालाइन कार्टिलेज की, कवरिंग द एपिफाइसिस, एपिफाइसिस को कवर कर रही है, वेयर द बोन फॉर्म जॉइंट विद अनदर बोन. यहाँ पर बोन का जॉइंट है दूसरी बोन के साथ. ठीक है. तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनदर बोन इज कॉल्ड आर्टिकुलर कार्टिलेज. यहाँ पर उसको आर्टिकुलर कार्टिलेज बोलते हैं, जो कार्टिलेज क्या करता है, कवर करता है एपिफाइसिस को, और क्या करता है, बोन क्या बनाती है कि जॉइंट बनाती है दूसरी बोन के साथ. ठीक है. जॉइंट प्रोवाइड करता है, जंक्शन और अटैचमेंट प्रोवाइड करता है, ऐसे बोल सकते हैं. दीज कार्टिलेज रिड्यूस फ्रिक्शन एंड अब्जॉर्ब शॉक एट फ्रीली मूवेबल जॉइंट. तो ये जो कार्टिलेज होता है वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है. ठीक है. जो फ्रिक्शन होती है, रगड़ होती है, उसको रिड्यूस करता है और अब्जॉर्ब करता है शॉक को. कोई भी जो फ्रीली मूवेबल जॉइंट होते हैं उनमें कोई भी शॉक आए तो उसे क्या करेगा, रिड्यूस करेगा. तो यहाँ पर आप डायग्राम की स्क्रीनशॉट ले सकते हो. लेट्स गो टू अनदर. तो नेक्स्ट सेक्शन क्या है हमारा, पेरियोस्टियम. पेरियोस्टियम क्या होता है, पेरी मीनिंग होता है अराउंड, जो किसी भी चीज़ के अराउंड हो और सराउंड हो. ठीक है. ऑस्टियो मीनिंग क्या होता है, बोन. इट इज़ द डबल लेयर्ड कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन. पेरियोस्टियम क्या है, एक डबल लेयर कनेक्टिव टिश्यू से बनी एक मेम्ब्रेन है, कवरिंग द आउटर सरफेस ऑफ द बोन. बोन का जो बाहर वाला पोर्शन है, आउटर सरफेस है, उसको कवर करती है, एक्सेप्ट इन द जॉइंट्स. जॉइंट्स में ये नहीं पाई जाती पेरियोस्टियम. ठीक है. पेरियोस्टियम कंसिस्ट ऑफ टू लेयर. जैसे मैंने आपको पहले बोला, ये डबल लेयर है, इसमें दो लेयर होंगी, एक आउटर एक इनर. आउटर को क्या बोलते हैं, आउटर फाइब्रस लेयर होती है. दिस लेयर इज कंपोज्ड ऑफ डेंस इरेगुलर कोलेजियंस कनेक्टिव टिश्यू. कोलेजियंस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो कि डेंस और इरेगुलर होते हैं. ठीक है. कंटेनिंग ब्लड वेसल्स. इसमें क्या होती है, ब्लड वेसल्स पाई जाती है इस लेयर में. आउटर फाइब्रस लेयर में ब्लड वेसल्स होती हैं, लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं एंड नर्व्स होती हैं, दैट पास्ड इनटू द बोन, जो कि कहाँ पर जाती है, बोन के अंदर जाती है. इट हैज़ द पोटेंशियल टू फॉर्म बोन. इनके पास क्या होता है, पोटेंशियल होता है फॉर्म करने के लिए बोन ड्यूरिंग ग्रोथ पीरियड, जब हम ग्रो कर रहे होते हैं. इन हीलिंग फ्रैक्चर, जब फ्रैक्चर हो जाए उसको भी हील कौन करती है, आउटर फाइब्रस लेयर. इनर ऑस्टियोजेनिक लेयर. इनर ऑस्टियोजेनिक लेयर में क्या है, दिस लेयर कंटेन इलास्टिक फाइबर. इसमें क्या होंगे, इलास्टिक फाइबर्स पाए जाते हैं, ब्लड वेसल्स पाई जाती है, अदर टाइप ऑफ बोन सेल्स पाए जाते हैं. ठीक है. बोन सेल्स भी पाए जाते हैं, जैसे ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट एंड ऑस्टियो प्रोजेनिटर, विच आर इन्वॉल्व इन मेंटेनेंस एंड रीमॉडलिंग ऑफ बोन. बोन को मेंटेन करने में और रीमॉडल, उसको रिपेयर रिप्लेस करने में इनका मेन रोल है. पेरियोस्टियम इज ऑफन अटैच्ड टू द अंडरलाइंग बोन बाय कोलेजन फाइबर कॉल्ड अ पेरियोस्टियल परफॉर्मेटिंग परफोरेटिंग. तो ये क्या होती है,
वो अटैच करती है, जो अंदर बोन होती है ना उसको फाइबर्स के साथ अटैच करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, पेरियोस्टियल परफोरेटिंग, ठीक है, फाइबर्स बोलते हैं। दीज फाइबर पेनिट्रेट द इनर लेयर ऑफ पेरियोस्टियम, तो ये क्या करते हैं, इनर लेयर्स में होकर जाते हैं एंड बिकम इम्बेडेड इन द मैट्रिक्स ऑफ द बोन, तो जो बोन का अंदरला पोर्शन है उसमें इम्बेंड हुए होते हैं ये जो फाइबर पढ़े हमने। फंक्शन क्या है पेरियोस्टियम के, इट इज़ असेंशियल फॉर बोन ग्रोथ इन डायमीटर एंड रिपेयर। अगर हमने विड्थ के अकॉर्डिंग देखे तो बोन को विड्थ के अकॉर्डिंग की भी ये क्या चौड़ाई के अकॉर्डिंग भी ग्रो करने में पेरियोस्टियम काम आता है और रिपेयर करने में। इट ऑल्सो सर्व एज अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर लिगामेंट एंड टेंडन, तो ये क्या करता है, एक पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है लिगामेंट एंड टेंडन्स के लिए। इट प्रोटेक्ट बोन फ्रॉम इंजरी, तो ये इंजरी से भी बोन को प्रोटेक्ट करता है। द पेरियोस्टियम प्रोवाइड गुड ब्लड सप्लाई, तो पेरियोस्टियम क्या करता है, अच्छी ब्लड सप्लाई देता है बोन को एंड प्रोवाइड अ पॉइंट फॉर मस्कुलर अटैचमेंट, तो ये पॉइंट प्रोवाइड करता है मसल्स को अटैचमेंट के लिए। पेरियोस्टियम कंटेन नर्व्स, इसमें नर्व्स पाई जाती हैं, लिम्फेटिक वेसल्स, बहुत सारी कैपिलरी दैट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू द बोन, को न्यूट्रिएंट देती है, गिव लिविंग बोन इट्स डिस्टेंट पिंक कलर देती है, ठीक है। उसके बाद मेड्यूलरी कैविटी, और इसे मैरो कैविटी भी बोलते हैं। द सेंटर ऑफ द बोन शाफ्ट, जो बोन के शाफ्ट का सेंटर होता है, इज हॉलो एंड नोन एज द मेड्यूलरी कैविटी। जैसे मैंने बोला था ना, जो स्पेस पाई जाती है डायाफाइसिस के अंदर वो हॉलो होती है, उसे मेड्यूलरी कैविटी बोलते हैं। दिस कंटेन येलो बोन मैरो इन एडल्ट, अडल्ट में इनके पास क्या होता है, येलो बोन मैरो होता है। येलो बोन मैरो क्या होता है, मेनली अ फैटी टिश्यू, इसमें फैटी टिश्यू पाया जाता है जिसको हम येलो बोन मैरो बोलते हैं। डायग्राम में आगे जाके एक्सप्लेन करूंगी। द कैविटी ऑफ द कैंसलस बोन एंड मेड्यूलरी कैविटी आर फिल्ड विद मैरो, तो जो ये कैविटी होती है कैंसलस बोन की और मेड्यूलरी कैविटी होती है, कि किसके साथ फिल होती है, मैरो के साथ। इन अडल्ट मेड्यूलरी कैविटी इज फिल्ड विद द येलो बोन मैरो, अडल्ट में मेड्यूलरी कैविटी किसके साथ फिल होती है, येलो बोन मैरो के साथ फिल होती है अडल्ट में, ठीक है। The space within the cancellous bone of the proximal epiphysis of adult long bone contain a red marrow, तो जो स्पेस होती है किसके अंदर, विद इन द कैंसलस बोन के अंदर ऑफ द प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस अडल्ट लॉन्ग बोन कंटेन अ रेड बोन मैरो होता है। दिस इज फाउंड इन हायर प्रपोर्शन इन द फ्लैट एंड इरेगुलर बोन, तो ये यहाँ पर कहाँ पर ज़्यादा पाई जाती है, फ्लैट और इरेगुलर बोन में। रेड बोन मैरो इज़ द साइट ऑफ, जैसे हमें सभी को पता है कि रेड बोन मैरो में क्या होता है, आरबीसीज जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनकी प्रोडक्शन होती है। रेड बोन मैरो इज़ ऑल्सो नोन एज अ मेलॉयड टिश्यू मैन्युफैक्चर, मेलॉयड टिश्यू मैन्युफैक्चर जो आरबीसी के होते हैं उनकी प्रोडक्शन भी यहाँ पर होती है। विच गिव अ मैरो इट्स कलर, तो ये मैरो को क्या बोलते हैं, कलर प्रोवाइड करते हैं। आरबीसी बनेंगे तो बोन मैरो को हम रेड बोन मैरो बोल देंगे क्योंकि उसका कलर रेड हो जाएगा आरबीसी का। न्यूट्रिएंट रीच द मेड्यूलरी कैविटी एंड स्पॉन्जी बोन टिश्यू बाय मीन्स ऑफ आर्टरी, जैसे मैंने बोला आर्टरी एक जाती है जिसका नाम न्यूट्रिएंट फोरामेन है, वो आर्टरी जाती है जो कि अंदर पेनिट्रेट करती है, ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है। एंड पेरी पेरियोस्टियम एंड कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू थ्रो, जो स्मॉल ओपनिंग होती है उनमें उसके अंदर चली जाती है। उसके बाद एंडोस्टिनम, एंडोस्टिनम लाइंग द, जो लाइनिंग प्रोवाइड करती है मेड्यूलरी कैविटी को कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू की एंड कवर करती है टर्बिकुलाई ऑफ स्पॉन्जी बोन टिश्यू को, उसको एंडो और स्टिनम बोलते हैं। द मेम्ब्रेन दैट लाइन द इंटरनल कैविटी ऑफ द बोन, अंदरली कैविटी है जो बोन की उसको लाइनिंग प्रोवाइड करती है। यहाँ पर आप देखिए पहले हमने पढ़ा एपिफाइसिस ऊपर वाला पोर्शन जो प्रॉक्सिमल है, डिस्टल एपिफाइसिस जो नीचे वाला है, सेंटर वाली जो लॉन्ग ट्यूबुलर शाफ्ट है डायाफाइसिस, और जो ये ऊपर एक कार्टिलेज कवरिंग है उसको हायालाइन, कौन सी कवरिंग है, हायालाइन कार्टिलेज से है, ठीक है कवरिंग। तो इसके अंदर क्या होंगी, यहाँ पर स्पॉन्जी बोन है बिल्कुल ऊपर, ठीक है, ऊपर क्या है, स्पॉन्जी बोन है कंटेनिंग रेड मैरो, यहाँ पर क्या है, रेड मैरो है, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रोथ लाइंस भी हैं, ठीक है, आगे ग्रो करना है जब ये एक बाउंड्री की तरह भी है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एंडोस्टिनम, जो मैंने बोला कि कैविटी की लाइनिंग है, कैविटी की लाइनिंग को एंडोस्टिनम बोलेंगे। यहाँ पर कॉम्पैक्ट बोन जो ये वाली है, ये क्या है, कॉम्पैक्ट बोन है, ठीक हो, आगे जाके इसको ही एक्सप्लेन किया है ना।
तो ये क्या हुई, एक कॉम्पैक्ट बोन हुई। तो जो इसकी बाहर वाली कवरिंग है कॉम्पैक्ट बोन की, इसको हम पेरियो ऑस्टियम पेरियोस्टियम बोलेंगे। तो ये जो कॉम्पैक्ट बोन के अंदर पोर्शन है येलो मैरो भी बोलते हैं। तो ये येलो मैरो के अंदर जो कैविटी है मेड्यूलरी कैविटी बोलते हैं उसे, ठीक है। तो ये जो आर्टरी और न्यूट्रेंट सप्लाई होती है आर्टरी की मदद से, उसे न्यूट्रेंट फोरामेन बोलते हैं। यही आपको ग्रॉस एनाटॉमी में करना है। तो यही था आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं मेन फीचर ऑफ शॉर्ट, फ्लैट एंड इरेगुलर बोन्स के, और फंक्शन भी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फंक्शन में क्या होता है, फिजियोलॉजी होती है बोन की, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन बाय बाय एवरीवन।